करेंगे होम कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी आगे की? तो यहाँ पे ये हो, जैसे डिटेल पे क्लिक करें तो यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल आनी, बस यहाँ पे। तो इसके लिए आप जाओगे कहाँ पे? एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और यहाँ पे ये डिटेल के लिए हमने ये बनाया। ठीक, तो पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक, प्रोडक्ट की डिटेल ही देखनी है जिसमें प्रोडक्ट टेबल से डाटा आएगा और कैटेगरी का नेम भी चाहिए होगा, कवर टाइप का नेम भी चाहिए होगा कि नहीं? डिटेल देखनी है तो वो तो 3 टेबल से डाटा आएगा। तो यहाँ पे वेर प्रोडक्ट इन डीबी अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट एक कैल या फर्स्ट और डिफॉल्ट बनाया हुआ हमने। एक यहां पे एक ये फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसकी इंप्लीमेंटेशन में चेक कर लो। तो इंप्लीमेंटेशन ये लो आ गया ये। तो इसको हमने कॉल किया फर्स्ट और डिफॉल्ट। पहले पास करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट, तो p.id जो प्रोडक्ट आईडी ऊपर से पास, कॉमा मल्टीपल टेबल, तो हमने वहां पे इंक्लूड प्रॉपर्टी बनाया था। और यहाँ पे 2 टेबल कौन से? कैटेगरी कॉमा कवर टाइप। ये लो जी, ये मैंने यहाँ एंटर प्रेस कर दिया और ये देखो
प्रोडक्ट इन डीबी पहले इतना ही देखो, एक प्रोडक्ट इन डीबी, ये देखो इंक्लूड प्रॉपर्टीज याद आ गया। ये दो टेबल ही है, कैटेगरी और कवर टाइप। प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी है, जैसे ज्वाइन होता था, तो इसके लिए हमने फर्स्ट और डिफॉल्ट पे क्या बनाया हुआ, ये देखो बनाया था, याद करो, और ये लूप लगा के इंक्लूड लिखा था। तो आज ये भी यूज हो गया। तो मल्टीपल टेबल से, तो प्रोडक्ट इन डी। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक प्रोडक्ट इन डीबी अगर नल है तो क्या लिखोगे, नॉट फाउंड। Not found. एक प्रोडक्ट इन डीबी अगर नल। अब यहां पे वेर शॉपिंग कार्ट न्यू शॉपिंग कार्ट टाइप का वेरिएबल है, और इस शॉपिंग कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट इसमें पास कर दिया, प्रोडक्ट इन डीबी, और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, और यहां पास कर दिया प्रोडक्ट डीबी इन आईडी। चाहे सीधा आईडी भी लिख लो तो भी चल जाए। तो अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पूरा प्रोडक्ट, अब इसकी जगह आप भेज दो क्या, शॉपिंग कार्ट। इसमें पूरे प्रोडक्ट की डिटेल भी आ गई एक, और ये आईडी, और ये कहां लिया हुआ, शॉपिंग कार्ट मॉडल में। देखना है, शॉपिंग कार्ट पे एप्पल प्रेस करो, ये लो, और यहां पे ये प्रोडक्ट आईडी हो गया, और इसमें आपका पूरा प्रोडक्ट आ गया। ठीक, ये मैं समझाता हूं मैंने ये चीज क्यों लिखी, नहीं तो सीधा प्रोडक्ट इन डीबी से भी हो सकता। ठीक, तो इस तरह से तो ये नॉर्मल फाइंड का कोड है और कुछ नहीं है। ठीक, अब आप क्या करोगे, एक तो यहां पे अब डिटेल का व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिटेल। तो शॉपिंग कार्ट के अंदर प्रोडक्ट होगा, पूरे प्रोडक्ट की डिटेल होगी और कुछ नहीं है। तो हमें तो डिटेल ही देखनी है। ठीक, अगर अभी आप ये नहीं भी लिखोगे, सीधा प्रोडक्ट इन डीबी लिख दो तो भी चल जाएगा। वो कहानी में आगे बताऊंगा ऐसा क्यों किया। तो अब आप इतना रन करो, और अब डिटेल का डिजाइन चाहिए कि कैसा डिजाइन वो आए।
ठीक। डिटेल पे क्लिक किया, आगे यहां पे और यहां प्रोडक्ट डिटेल आनी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, तो इसका आपको बच्चे डिजाइन मिलेगा। क्या डिजाइन होगा, एक टेक्स्ट फाइल होगी प्रोडक्ट डिटेल पेज। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में रख लोगे। रखने का ये फायदा होता है, कल को कहीं और भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल पेज डॉट टेक्स्ट फाइल, ये क्लास के बाद आप संदीप सर से ले लोगे। तो इसमें पूरा डिजाइन बनाया हुआ कुछ नहीं है, और ये डिजाइन क्या, कार्ड है। तीन चीजें होती, कार हेडर, कार फुटर और कार बॉडी। मैंने बताया हुआ लास्ट में हम लोग ये खुद बनाएंगे, इसलिए अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये वही है आपका, और ये डिजाइन कॉपी करके कहां पे, डिटेल पे आ जाओ और यहां पे पेस्ट कर दिया। एक ये डिजाइन, अब आप यहां नजर मारो, ये देखो, रिफ्रेश करो, पता चल जाएगा। देखो, एक ये कार हेडर है, ये कार फुटर और ये डिटेल, सिर्फ दिखाना ही है। तो ये वाला डिजाइन आप कहां से, क्लास के बाद बताया हुआ एक लैब में सर होते हैं जिनका नाम है संदीप सर, आप उनसे ले सकते। ठीक, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डिजाइन पे नजर मारो। ये बैक टू लिस्ट नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना, ये देखो। पहले इसको ठीक करते हैं, कहां पे है, बैक टू लिस्ट, यही है ना। यहां क्लास के स्पेलिंग गलत है, सी लगा। ठीक, अब ये डिजाइन भी ठीक हो जाए। एक बैक टू लिस्ट और ऐड टू कार्ट। अब हम यहां डिटेल डिस्प्ले करेंगे, तो क्या करोगे, सबसे ऊपर क्या ऐड करना है, बोलो जल्दी। @model हमें शॉपिंग कार्ट मॉडल चाहिए। क्या चाहिए, शॉपिंग कार्ट मॉडल। ठीक, और इसका नेम स्पेस ऐड करना है। वैसे तो हेल्प में आ जाता है, कई बार गलती करता है। डॉट शॉपिंग का, ये क्यों लिखा शॉपिंग कार्ट, बोलो। ये देखो, यहां रिटर्न क्या किया हुआ, शॉपिंग कार्ट। जो रिटर्न किया वही वहां पे एक्सेस हो। ठीक, तो अब आपने क्या करना, इसको
वहीं एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, होम, डेट और इसका कौन सा डिटेल, और ये गो टू व्यू। एक अब आपने इसको नीचे यू चेंज कर दिया ऑप्शन, ठीक है जी। आ गया यहाँ पे एक, तो ये डिटेल एक। अब ये आपकी आउटपुट आनी चाहिए। सबसे पहले टाइटल, तो कैसे आएगा टाइटल, ये जगह है, कैसे आएगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, @मॉडल। मॉडल कौन है, शॉपिंग कार्ट, डॉट उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर क्या आपका टाइटल। हेल्प में नहीं आ रहा है, नहीं तो एक बार बंद करना पड़ेगा भी स्टूडियो। ये देखो आ गया जी टाइटल। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, शॉपिंग कार्ट है, अब यहां देखो शॉपिंग कार्ट मॉडल है, उसके अंदर प्रोडक्ट है और उसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल, समझिए। तो यहां पे ये आपका टाइटल आ गया। अब ऐसे ही इसी के नीचे ऑथर है, जगह बनी हुई है, बस चेंज ही करना आपने। ये टाइटल के बाद क्या आएगा, ऑथर, टेक बाय ऑथर, ये देखो आ गया ऑथर। अब यहां पे कवर, टाइप और कैटेगरी, तो यहीं पे आ जाओ। तो ये कवर टाइप लिखा हुआ, क्या लिखेंगे यहां पे, @मॉडल, मॉडल में आ जाएगा शॉपिंग कार्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर है कैटेगरी, देन डॉट नेम। तो यहां पे ये कवर टाइप, तो यहां क्या लिखोगे, @मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी और ये कैटेगरी का नेम। अब ये तभी पॉसिबल हुआ जो मैंने वहां इंक्लूड प्रॉपर्टीज लिखा था, बात कर रहा हूं ये। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मैं कैटेगरी का नेम एक्सेस नहीं कर सकता। ये देख लो एक बार रिफ्रेश करके, कैटेगरी का नेम ऐसे ही कवर टाइप, चलो मैंने उल्टा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक। तो यहीं पे नीचे आ जाओ, ऐसे ही डॉट कवर टाइप डॉट नेम, और यहां पे नजर मारो रिफ्रेश, और ये आ गया, ये कैटेगरी और ये कवर। उसके बाद यहां पे आएगा ISBN, यहां पे लिस्ट प्राइस, ऐसे आएगा। ये प्रोडक्ट की डिटेल देख रहे हैं तो टेबल में देख लेता है, डिजाइन है, ठीक, डिजाइन अच्छा हो थोड़ा ठीक लगता है, ये समझ आ गई।
एक यहाँ पे ये कैटेगरी कवर टाइप डॉट नेम, ठीक है जी। अब नीचे आ जाओ ISBN, ये जगह बनी हुई, आपको कुछ नहीं करना है। ISBN और यहां पे मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट ISBN लिख दिया, और यहां पे प्रोडक्ट डॉट कौन सा प्राइस, लिस्ट प्राइस, ये देख लो, रिफ्रेश करो, देखो ISBN आ गया और लिस्ट प्राइस। एक आप चाहते हैं 9 जो भी प्राइस आ रहा डॉट के बाद 2 जीरो आ जाए, तो क्या करोगे, इसको फॉर्मेट कर दो, डॉट टू स्ट्रिंग डबल कोट्स में 0.0, मतलब डेसिमल के बाद कितने आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, नहीं होंगे तो 2 जीरो तो आ ही जाएंगे। एक ये आ गया आपका, ये अब उसके बाद एक, अब यहां पे क्वांटिटी 1 to 4 52 ये लिखे हुए ऊपर हेडिंग, ये देखो प्राइस, तो यहां आएगा प्राइस, प्राइस 50 और प्राइस 100, ठीक। तो अब यहां पे इसके लिए क्या करोगे, ये लिख लिया ऊपर, जगह बनी हुई है, कुछ नहीं करना, ये सारे हेडिंग है और ये है आपका डेटा। तो यहां पे आएगा प्राइस, इसकी जगह क्या लिखोगे, डॉट प्राइस, ठीक, ये देखो रिफ्रेश, ये प्राइस आ गया, ठीक। इसी तरह से यही सेम ये प्राइस यहां है, हेडिंग है प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग, फॉर्मेट करना है, ये और रिफ्रेश, ठीक। और इसी तरह से प्राइस 50 यहां पे आएगा, बस प्राइस 50, इसी तरह से यहां पे आएगा प्राइस 100।
और यहां पे डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन। तो ये देखो तो यहां पे प्राइस डिस्क्रिप्शन, सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे क्या आएगा, डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये आपकी आ जाएगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसमें HTML के टैग आ रहे हैं, नहीं चाहिए टैग, तो क्या करोगे, इसके आगे क्या लिखते हैं बोलो, HTML डॉट रॉ। कहीं पहले यूज किया था, याद है नहीं, HTML रॉ। देखो ये देखो रॉ डेटा आ गया, जो HTML के टैग आ रहे थे वो अब एक आए। तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक। कुछ नहीं, डिटेल दिखाने के लिए डिजाइन बनाया, सिंपल टेबल बना के भी ये दिखा देते हैं। बढ़िया, थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है तो यूज करो इसको, ठीक। अगर रॉ नहीं लिखोगे तो पता चल गया टैग टू आ रहे। अब उसके बाद आपका क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक इसमें क्वांटिटी आएगी। तो इसके लिए क्या लिखोगे, डाटा एक्सेस भी करना है तो ASP-4। एक क्या लिखेंगे बताओ यार, बताओ क्या लिखना। अगर बता दोगे तो आपको आता है, नहीं बताता होगे तो नहीं आता। सोचो, ध्यान से देखिए, इस चेहरे के पीछे छिपे हुए दरिंदे को 6 लड़कियों के साथ वीडियो बनाई है। ध्यान से देखो इसके चेहरे को। रुकता भी नहीं है तो पूछता बोलता ASP-4 क्या लिखना है बोलो, मॉडल डॉट काउंट @ बोला बिल्कुल ठीक, मॉडल। आगे बोलो, डॉट काउंट डॉट काउंट। काउंट कहां से आएगा बोलो, कौन से टेबल से आएगा, कौन से टेबल से आएगा काउंट, शॉपिंग कार्ट। क्योंकि काउंट शॉपिंग कार्ट में, प्रोडक्ट में नहीं है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट काउंट कितना आएगा, 1, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने 1 सेट किया था। और वैसे भी पता ही है क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट तो 1 तो होनी ही चाहिए, बाकी इंक्रीज आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आए प्रोडक्ट की इमेज। तो यहां पे आ जाओ नीचे, ये IMG सोर्स क्या लिखना है यहां पे, अगेन मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, ऐसे ही है, ठीक।
और इसमें वो इमेज आ जाएगी ये एक, उसके बाद ये बैक टू लिस्ट। डिजाइन मिला था, बता दी। एक, अब आ जाओ नीचे बैक टू लिस्ट। ये आपका बैक टू लिस्ट ही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो? ASP आइकन एक्शन क्या आएगा? इंडेक्स। इसी के इंडेक्स पे जाना हमने। ठीक, तो ये बैक टू लिस्ट। ठीक है जी, तो ये भी आपका काम करना चाहिए। और बैक टू लिस्ट, तो डिटेल पे क्लिक किया, बैक टू लिस्ट, डिटेल पे और बैक टू लिस्ट। ठीक है जी, ये तो इस तरह से यहां तक तो आपका सारा हो गया। अब नेक्स्ट है ऐड टू कार्ट। क्या होना चाहिए उसमें? नेक्स्ट क्या आपका ऐड टू कार्ट। क्या होना चाहिए उसमें बोलो? सबसे पहली बात, जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो शॉपिंग कार्ट मॉडल में ऐड करना है। कहां ऐड करना है? शॉपिंग कार्ट मॉडल। एक शॉपिंग कार्ट मॉडल में ऐड करना है। तो जो शॉपिंग कार्ट मॉडल है उसमें सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि लॉगिन तो हुआ हो, क्योंकि अगर लॉगिन ही नहीं हुआ तो शॉपिंग कार्ट कैसे मेंटेन करेगा? किस यूजर का कार्ट है? याद करो कल जो शॉपिंग कार्ट मॉडल था उसमें मेन दो कॉलम थे कि कौन यूजर है, दैट इज एप्लीकेशन यूजर आईडी, और किस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहा, दैट इज प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन किसने लॉगिन किया? तो मैं तो अभी लॉगिन हो ही नहीं। तो अब थोड़ी सी कहानी जो है यहां पे लागू। जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, पहली बात लॉगिन होना चाहिए। बिना लॉगिन तो जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो लॉगिन पे जाए, अगर लॉगिन नहीं। उसके बाद हम लोग ऐड टू कार्ट करते जाएंगे और शॉपिंग कार्ट मॉडल में ऐड करते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे ऊपर कहीं पे, यहां या यहां एक आइकन सा होता है, फॉन्ट में से नहीं होता, जैसे बास्केट से नहीं बनी होती जिसमें लिखा होता 2, 3 कार्ट लिखा होगा अमेज़न वगैरह पे। तो जैसे आप ऐड टू कार्ट करें वहां वो काउंट आता रहे, कि जब उस पे क्लिक करें तो कार्ट को हम व्यू कर पाए। तो अब ये चीजें थोड़ी सी अलग उसमें होंगी। तो अब आपका अगला काम है, पहले तो ऐड टू कार्ट
ठीक, इस पे आपका क्या होना चाहिए? तो ये देखो, ये आपका क्या है? ये कार्ड फुटर में, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक, तो सबसे पहले ये सबमिट का बताइए। जब ये सबमिट करोगे तो कहां जाएगा? डिटेल के पोस्ट पे। तो अब आप यहां आ जाओ होम कंट्रोलर में, इसी डिटेल के नीचे एक और बनाओ HTTP पोस्ट और वैलिडेट एंटी फ्रोजरी टोकन, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑथराइज, के बिना लॉगिन ये नहीं चलेगा। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिटेल्स, ठीक, और यहां पे शॉपिंग कार्ड ये पास कर, ठीक। पहले हम चेक करेंगे कि यहां पे जा भी रहे हैं कि नहीं। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया? ब्रेक पॉइंट, ठीक। तो रन करो। पहली बात, इस पे आएगा तभी जब लॉगिन हो। लॉगिन नहीं है तो यहां आएगा नहीं। यहाँ पे ऊपर क्या लगा दिया? ऑथर। डिटेल पे क्लिक करो। और ऐड टू कार्ट। देखो, अब लॉगिन नहीं हो तो कहते पहले लॉगिन कर। लॉगिन कर लो। किसी भी यूजर से शॉपिंग तो कोई भी कर सकता है। लो जी, लॉगिन किया, ठीक। अब लॉगिन हो गए। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, वहां आ गया, ठीक। आ गया यहां पे। तो अब आपका अगली कहानी शुरू हो, ठीक है जी। तो अब यहां पे क्या करना है? तो सबसे पहले एक ये आपने क्या किया? यहां पे शॉपिंग कार्ट डॉट ID, ये मैंने 0 सेट कर दिया। जैसे तो मेरे को लगता 0 आएगा, प्राइमरी की है इसका, देख लेंगे। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड है तो सबसे पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ, हमें इसका यूजर आईडी चाहिए। शॉपिंग कार्ट मॉडल में 2 चीजें हैं जरूरी, एप्लीकेशन यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। अब ये प्रोडक्ट आईडी कैसे आएगा? अगर मैं यहां नहीं आया तो मैं वहां पे एक हिडन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? हिडन। वहां से हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक। और बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया, ठीक, तो वेर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्लेम, कुछ भी नाम हो सकता है, ये वेरिएबल का नाम। और यहां पे जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल आएगी यूजर डॉट आइडेंटिटी से। याद रखना, जो यूजर ऑब्जेक्ट है ये अपने आप बनता है, पहले ही बता चुका हूं। यूजर डॉट आइडेंटिटी से क्या आएगी? जिस यूजर ने लॉगिन किया, क्योंकि बिना लॉगिन तो यहां आ ही नहीं सकते। ऊपर क्या लगाया हुआ? ऑथराइज।
और इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया, कन्वर्ट, और किसमें, क्लेम्स आइडेंटिटी में, लॉज। तो जिस यूजर ने लॉगिन किया तो क्लेम्स आइडेंटिटी में उस यूजर की डिटेल आ गई, और यहां पे where claims identity dot find first, और यहां पे ये, तो इस क्लेम्स के अंदर जिस यूजर ने लॉगिन किया ये उसकी डिटेल होगी, उसमें आपका एप्लीकेशन यूजर आईडी भी हो। तो जिस यूजर ने लॉगिन किया हमें उसकी डिटेल उठाने के लिए 2 लाइनें ये लिखनी पड़ती हैं, याद रख लो। एक, ये यूजर डॉट आइडेंटिटी, जिस यूजर ने लॉगिन किया हो उसकी आइडेंटिटी आ गई, उठा के हमने इसमें डाल दी, और उसमें से जो भी आपका यूजर होगा उसके हिसाब से इसकी पूरी डिटेल इस क्लेम में आ जाएगी। अगर ये नल है, ऐसे देखा जाए कभी नल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना लॉगिन आप यहां आ नहीं सकते। तो यूजर डॉट आइडेंटिटी में तो तभी पहुंचेगा जब लॉगिन किया हो। ठीक, तो यहां पे मेरे को चेक लगाने की जरूरत नहीं है, पर आदत पड़ी है लगा देते हैं, कोई हर्ज भी नहीं है। क्या आएगा, नल, देन रिटर्न नॉट फॉर्म। कुछ भी आप दे दो, इस लाइन का वैसे कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब आप ऑथराइज लगा दिए तो लॉगिन होके यहां आएंगे। ठीक, और क्लेम में तो डाटा होगा ही फिर, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे एक, ठीक है जी। अब यहां पे ये देखो, शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, और ये देखो क्लेम डॉट, ठीक, क्या आएगा, क्लेम डॉट वैल्यू। क्लेम डॉट वैल्यू से क्या आएगा, उस यूजर का यूजर आईडी, और कहां स्टोर कर लिया, शॉपिंग कार्ट। देखो जो शॉपिंग कार्ट मॉडल में पहला कॉलम तो आईडी है, वो तो ऑटो जनरेट है, इसको मैंने यहां 0 सेट किया, नाम ही करते पता ही नहीं। दूसरा मेन मेंबर था जिस यूजर ने लॉगिन किया, ये उसका एप्लीकेशन यूजर आईडी, 2 चीजें होगी। तीसरा क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी। चौथा क्या होगा, काउंट। बस यही है और कुछ भी नहीं है। नहीं याद है, ये देखो शॉपिंग कार्ट पे एप्पल प्रेस करो, ये देखो आईडी, एप्लीकेशन यूजर आईडी आ गया, प्रोडक्ट आईडी, काउंट, और प्राइस तो क्या वैसे भी नॉट मैच। ठीक, तो यहां पे ये देखो, इस शॉपिंग कार्ट में यूजर आईडी नहीं होगा, वो अब ये आ गया जिस यूजर ने लॉगिन किया। ऐड टू कार्ट करोगे तो किस यूजर के कार्ट में ऐड करना है, ये यूजर आएगा। उसके बाद एक यहां पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, मान लो मैं एक यूजर हूं, मैंने एक बुक कार्ट में ऐड की है, मैं सेम बुक दोबारा ऐड टू कार्ट कर रहा हूं, तो वो क्या करे, मेरी क्वांटिटी प्लस कर दे। मतलब यहां ये बच्चे चेक लगाना आप लोगों ने कि जैसे कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे, पहले चेक करे उस यूजर के कार्ट में वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पहले से ऐड तो नहीं है। अगर पहले से ऐड है तो क्वांट जो है क्वांटिटी +1 कर दे, अगर वो पहले से ऐड नहीं है तो नया रिकॉर्ड ऐड। होता है ऐसे, खुद ही सोचो, आप लोगों ने अमेज़न पे गए, लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट करके 5-7 आइटम ऐड कर चुके हो,
5वें 7वें दिन फिर बैठ गए ऐड टू कार्ट करने। अब मान लो आप भूल गए पहले से वो कार्ट में है आइटम की नहीं, तो जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया और आपके कार्ट में वो प्रोडक्ट पहले से है, तो दोबारा ऐड करोगे तो काउंट प्लस। हम ये कर रहे हैं, अगर क्लाइंट कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर पहले से ऐड है मैसेज दे दे कि आपके कार्ट में ये आइटम पहले से एडेड है, मैसेज दे दे कि आप दोबारा ऐड करनी चाहते हो आप ये आइटम में, तो वो रिक्वायरमेंट है, वो मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलती, हर एक प्रोजेक्ट का अपना है। एक तो मतलब कहने का ये जो होता है आपका, ये फ्लो के हिसाब से आपको करना है। हम जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अगर पहले से कार्ट में ऐड है तो उस कार्ट में जितनी क्वांटिटी थी वो +1, ठीक। अगर वो पहले से ऐड नहीं है तो उसे कार्ट में ऐड कर, बस इतना, ठीक। तो अब हमने पहले फाइंड करना है, कहां पे, शॉपिंग कार्ट, एक शॉपिंग कार्ट इन टीवी। कैसे, वेयर शॉपिंग कार्ट इन टीवी और कहां फाइंड करना है, यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। किसका, शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी इज इक्वल टू क्लेम डॉट वैल्यू, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ, एंड ऐसे ही चेक लगा देंगे प्रोडक्ट आईडी का। किसका चेक लगा देंगे, ठीक, तो शॉपिंग कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू शॉपिंग कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, ये एंड कंडीशन लगा दी ध्यान से, ये आपका आ गया ये, और ये एंड के बाद समझो आप इस चीज क्या मतलब हुआ इसका, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, एप्लीकेशन यूजर आईडी और जिसने लॉगिन किया, अगर ये मैच हुआ, एंड प्रोडक्ट आईडी जो कार्ट में पहले से है उस यूजर के, तो ये उससे मैच कर लिया। अगर ये नल है तो इसका मतलब ये आइटम कार्ट में नहीं है, तो यहां पे शॉपिंग कार्ट इन डीबी इक्वल टू नल। अगर नल है तो इसका मतलब इसे कार्ट में ऐड करो, क्या करो, अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट ऐड, और ये ऐड कर। अगर ये नल नहीं है तो वो क्या करे, उसमें क्वांटिटी प्लस करे, ठीक, क्या करे वो, उसकी क्वांटिटी प्लस करे। कैसे, शॉपिंग कार्ट इन डीबी डॉट काउंट प्लस इज इक्वल टू, जो हम बाहर से काउंट प्लस कर रहे हैं, और यूनिट वर्क डॉट से, और ये से। समझ आ गया। अगर नल है तो इसको इस यूजर के कार्ट में ये प्रोडक्ट पहले से ऐड नहीं है तो ऐड कर देगा। अगर नल नहीं है तो पहले से ऐड है
तो जितना काउंट हमने लिखा होगा उसे प्लस कर देगा और कुछ नहीं। और ये सेव हो जाएगा। पहले रिक्वायरमेंट समझो क्या है, फिर तो एक कंडीशन लगानी है, छोटा मोटा ही किया और क्या है, ठीक। तो इस तरह से फिर ये सेव होगा और उसके बाद यहां पे रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ कहां जाएंगे, इंडेक्स, एल्स अगर ये वैलिड नहीं है, ये कंडीशन तो हो गई ये, अगर वैलिड नहीं है तो जैसे ऊपर वाला डिटेल है यही आएगी ना, ठीक। तो अगर वैलिड नहीं है तो फिर कहां आएगा, यहां। और उसमें क्या होता, जो ऊपर डिटेल वाला वही कोड होता है ऑलमोस्ट, फिर जैसा था वैसा ही आ। पहले सोचना होता है, कोड तो सिंटैक्स है, क्या चाहिए। तो हमने तो ये किया, अगर कार्ट में वो आइटम नहीं है तो कार्ट में ऐड कर देगा, अगर कार्ट में है तो उसका काउंट प्लस कर देगा। क्या कर देगा, एक प्लस कर देगा, एक। तो अब एल्स में गए, अगर वैलिड नहीं तो वही सेम प्रोडक्ट इन डीबी वाली कहानी आप लिख दो जो ऊपर लिखी है, सेम कहानी लो, ये लिखी है ऊपर, ये यही हुआ ना सारा। फिर अगर जैसा था वैसा ही आ जाए। एल्स में गए, तो यहां पे प्रोडक्ट इन डीबी, और ये आईडी कहां से आएगा, किसका आईडी है, प्रोडक्ट का आईडी है, तो कहां से आएगा, एक शॉपिंग कार्ट, जो ये ऊपर पैरामीटर है यहीं से आएगा, एक शॉपिंग कार्ट डॉट आई, ये आ गया। और ये आपका चेंज कर दो कि सेम नाम ऊपर, और यही आप यहां पे एडिट, ये चेंज कर दिया बस। वो क्यों लिखा ना एडिट, वजह ऊपर भी सेम नेम था। अब हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और इसको देखेंगे, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसको ठीक कर, ठीक। अब प्रोजेक्ट में सीधा कोड नहीं,
ठीक, तो इस तरह से ये आपका अब ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार टेस्ट करेंगे। एक अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखते हैं एक बार क्या डिटेल हमारे पास आती है। कोई डिटेल में कमी तो नहीं जो हमें चाहिए है। अच्छा अब यहाँ डिटेल पे क्लिक किया, ये डिटेल यहाँ तक तो ठीक है। ऐड टू कार्ट लॉगिन कह रहा करने को, ठीक, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया या पहले से लॉगिन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैंने यहाँ क्वांटिटी लिख दी 10। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, आगे यहाँ पे तो सबसे पहले शॉपिंग कार्ट, यहां देखो क्या इंफॉर्मेशन आई। देखो एप्लीकेशन यूजर आईडी नहीं आया, वो नीचे क्लेम डॉट यहां पे लिखा हो, इसलिए इसमें अभी नहीं है। काउंट 10 ठीक आ गया और प्राइस तो नॉट मैप्ड है और ये प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है अभी तक। तो इसलिए मुझे क्या करना है, वही डिटेल पे गए और कहीं पे भी अच्छा इस फॉर्म टैग के अंदर, ये फॉर्म टैग ही है, क्या लिखना है बोलो, इनपुट टाइप हिडन और ASP 4 क्या लिखोगे, @model डॉट क्या आएगा बोलो, मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी या मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी भी। ऐसा क्यों लिखा मैंने, पहले ये देखो, जब मैंने यहां से पास किया था, इसकी बात कर रही, तो शॉपिंग कार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट आईडी भी आई है, तो मैंने सीधा लिख लिया मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ऊपर तो शॉपिंग कार्ट ही आ जाए ना। एक तो ये हिडन, तो ये प्रोडक्ट आईडी हमें वहां नहीं मिला। हिडन क्यों, क्योंकि इसे मॉडिफाई वगैरह तो कुछ भी नहीं। एक तो इनपुट टाइप हिडन और अब हमारा प्रोडक्ट आईडी भी मिला। ठीक, तो अब उसके बाद फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कल, और कल नई चीज आएगी इसमें, सेशन वेरिएबल क्या होते हैं, क्या रोल है।